ओम शांति। ओम शांति। आज 7 अगस्त 2020 के साकार महावाक्य। विशेष बाबा सतयुग की महिमा। स्वर्ग सुंदर होगा, कैसा होगा। गीत भी बज रहा था कि ऐसा सुंदर दुनिया हम बनाएंगे। कौन बनाता है? शिव बाबा। किसका साथ लेकर? हम बच्चों का। तो हम बच्चे भी कितने भाग्यशाली हैं जो उसके साथ उस सेवा में हम मददगार हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को तैयार ही कर रहा हूँ। कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। अभी तुम अपने को जितना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करेंगे उतना तुम्हारी आत्मा प्योर होती जाएगी, क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना माना आत्मा का पिता
शिव बाबा की याद आना। तो शिव बाबा जितना याद आएगा उतना हम आत्मा प्योर होती जाएंगी, और जब आत्मा प्योर हो जाएगी तो ये इम्प्योर शरीर उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शिव बाबा नई दुनिया, प्योर दुनिया बना रहे हैं और वहाँ के लिए हमको तैयार कर रहे हैं। तो प्योर दुनिया में जाने के लिए आत्मा प्योर होते ही शरीर भी हमको फिर प्योर मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं आया ही हूँ वो सुंदर दुनिया बनाने, जहाँ कोई गंदगी का नाम निशान नहीं होगा, जहाँ कहीं दुख अशांति नहीं होगी, कोई भी दुख देने वाली चीज वहाँ हो नहीं सकती। ऐसी दुनिया हम सब मिलकर बनाएंगे। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे सिरी मत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। सिरी मत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है? तो कहा उत्तर, सत्यु अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरा, शिव बाबा बेहद की रचना है। शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। ये सब बहुत सूक्ष्म बातें किसने समझाई है? बाप ने समझाई है। ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ओम शांति। त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच। अब वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भगवानो वाच नहीं कहते। तुम त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच कह सकते हो। वो लोग तो शिव शंकर कह मिला देते हैं, यह तो सीधा है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बदले त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच। मनुष्य तो कह देते शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। बाबा कहते ये सब बुद्धि से काम लिया जाता है कि शंकर की आँख खोलने से विनाश होगा। ये अर्थक्वेक, महामारी, कहीं बॉम्ब्स फट रहे हैं, ये क्या शंकर जी की आँख खुल रहे हैं? ये तो नेचुरल, बाबा कहते समय अनुसार अभी है ही सृष्टि का परिवर्तन का समय, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। इसलिए बाबा कहते ये सब बुद्धि से समझा जाता है। ऐसे ही जिसने कहा वैसे ही सुन नहीं लिया जाता, सब बुद्धि से काम लिया जाता है। 3 का ही मुख्य पार्ट है। ब्रह्मा और विष्णु का तो बड़ा पार्ट है 84 जन्मों का। विष्णु का प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थ भी समझा है। पार्ट है इन 3 का। ब्रह्मा का तो नाम गाया हुआ है, आदि देव एडम। प्रजापिता का मंदिर भी है। यह है विष्णु का अथवा कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म, जिसका नाम ब्रह्मा रखा है। सिद्ध तो करना ही है ब्रह्मा और विष्णु। अब ब्रह्मा को तो एडाप्टेड कहेंगे। यह दोनों बच्चे हैं शिव के। वास्तव में बच्चा एक है। हिसाब करेंगे तो ब्रह्मा है शिव का बच्चा। बाप और दादा। विष्णु का नाम ही नहीं आता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। विष्णु द्वारा स्थापना नहीं कराते। शिव के भी बच्चे हैं तो ब्रह्मा के भी बच्चे हैं, विष्णु के बच्चे नहीं कह सकते। ना लक्ष्मी नारायण को ही बहुत बच्चे हो सकते हैं। यह है बुद्धि के लिए भोजन। आप ही भोजन बनाना चाहिए। आप ही बनाते तो उसमें अच्छा स्वाद आता है ना। सबसे जास्ती पार्ट कहेंगे विष्णु का। 84 जन्मों का विराट रूप भी विष्णु का दिखाते हैं, ना कि ब्रह्मा का। विराट रूप विष्णु का ही बनाते हैं।
क्योंकि पहले पहले प्रजापिता ब्रह्मा का नाम धरते हैं। ब्रह्मा का तो बहुत थोड़ा पार्ट है, इसलिए विराट रूप विष्णु का दिखाते हैं। थोड़ा ही समय पार्ट है ना ब्रह्मा बाबा का, संगम युग कितने समय का है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए उसमें विष्णु का पार्ट विराट रूप में दिखा दिया। चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में ये अलंकार तो तुम्हारे हैं। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं। कोई मनुष्य इन बातों को समझा नहीं सकते। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानो वाच, राइट है ना। विष्णु ब्रह्मा और शिव, इसमें भी प्रजापिता ब्रह्मा ही बच्चा है। विष्णु को बच्चा नहीं कहेंगे, भल क्रिएशन कहते हैं, परंतु रचना तो ब्रह्मा की ही होगी ना, जो फिर नाम रूप लेती है। मुख्य पार्ट तो उनका है। ब्रह्मा का पार्ट भी बहुत थोड़ा है इस समय का। विष्णु का कितना समय राज्य है। सारे झाड़ का बीज रूप कौन? शिव बाबा है। उनकी रचना को शालिग्राम कहेंगे। ब्रह्मा की रचना को ब्राह्मण ब्राह्मणियां कहेंगे। अब जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। हम सभी कौन अभी शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो हम सब, बाबा कहते जितनी शिव की रचना है उतनी ब्रह्मा की नहीं। इसका भावार्थ कि सारे संसार की जो भी आत्मा है वो सब परमात्मा शिव की संतान है, और ब्रह्मा की संतान जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनते हैं। तो आत्माएं तो सब शिव बाबा की हैं, और अलौकिक जन्म जो है वो ब्राह्मणों का है। तो इसलिए ब्रह्मा की इतनी नहीं है, तो थोड़े ब्राह्मण है ना, गिनती के 9 लाख हैं। अब जितनी शिव की रचना उतनी ब्रह्मा की नहीं। शिव की रचना तो बहुत है, सभी आत्मा उनकी औलाद है। ब्रह्मा की रचना तो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही बनते हो, हद में आ गए ना। शिव बाबा की है बेहद की रचना। सभी आत्माएं बेहद की आत्माओं का कल्याण करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम ब्राह्मण ही जाकर स्वर्गवासी बनेंगे, और तो कोई को स्वर्गवासी नहीं कहेंगे। निर्वाणवासी अथवा शांति धाम वासी तो सब बनते हैं। सबसे ऊंच सर्विस शिव बाबा की होती है। सभी आत्माओं को ले जाते हैं। सभी का पार्ट अलग अलग है। शिव बाबा भी कहते हैं मेरा पार्ट अलग है। सबका हिसाब किताब चुकतू कराए, तुमको पतित से पावन बनाकर ले जाता हूँ। तुम यहाँ मेहनत कर रहे हो, किस लिए? पावन बनने के लिए। दूसरे सब कयामत के समय हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे, फिर मुक्ति धाम में बैठे रहेंगे। सृष्टि का चक्र तो फिरना ही है। बाबा कहते तुम बच्चे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हो। तुम ब्राह्मण श्रीमत पर सेवा करते हो, सिर्फ मनुष्य को रास्ता बताते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति को पाना है तो ऐसे पा सकते हो। बाबा कहते कल भी विशेष बाबा ने कहा ब्राह्मण जो सच्चा ब्राह्मण होता वो सेवा के बिना रह नहीं सकता। तो तुम ब्राह्मणों को जो बाप तुमको मिला है वह तुमको औरों को भी रास्ता बताना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति पाना है तो ऐसे पा सकते हो। ये सब बातें उनको बताओ। दोनों चाबी हाथ में है। यह भी जानते हो कौन कौन मुक्ति में और कौन कौन जीवन मुक्ति में जाएंगे। तुम्हारा सारा दिन यही धंधा है। कोई अनाज आदि का धंधा करते हैं तो बुद्धि में सारा दिन वही रहता है। तुम्हारा धंधा है रचना के आदि मध्यांत को जानना और किसको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। जो इस धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। ऐसे बहुत धर्म के हैं जो बदल नहीं सकते, सिर्फ ऐसे बदल लेंगे। ऐसे नहीं कि फीचर्स बदल जाते हैं,
सिर्फ धर्म को मान लेते हैं। कई बार होता है ना, लोग धर्म चेंज कर देते हैं, तो ऐसे वो तो नहीं जैसे कोई दूसरे धर्म, मतलब उसके फीचर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन बस जिस धर्म को उनको मानना होता है वो मान लेते हैं। कोई बौद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि देवी देवता धर्म तो प्राय लोप हो गया है ना। एक भी ऐसा नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। देवताओं के चित्र काम में आते हैं। आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी मरती नहीं। एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेकर पाठ बजाती है। उनको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता है, वह है ही अमर लोक। चोला सिर्फ बदलती है। यह बातें बड़ी सूक्ष्म समझने की है। मुट्ठा थोक अथवा सारा नहीं है, सूक्ष्म बातें हैं। मुट्ठा नहीं है, सूक्ष्म बातें हैं। जैसे शादी होती है तो किनको रेजगारी, किनको मुट्ठा देते हैं। कोई तो सब दिखाकर देते हैं, कोई बंद पेटी देते हैं। किस्म किस्म के होते हैं। तुमको तो वर्षा मिलता है मुट्ठा, क्योंकि तुम सब हो ब्राइड्स। बाप है ब्राइड ग्रूम। तुम बच्चों को श्रृंगार कर विशु की बादशाही मुट्ठे में देते हैं। विशु का मालिक तुम बनते हो। मुख्य बात है याद की। ज्ञान तो बहुत सहज है। भल है तो सिर्फ अल्फ को याद करना है, तो सिर्फ याद करना बाबा को, परंतु विचार किया जाता है कि याद ही झट खिसक जाती है। बिंदु है ना शिव बाबा, तो बिंदु बाप की याद खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। योग अक्षर रॉन्ग है। टीचर को स्टूडेंट की याद रहती है। फादर है सुप्रीम सोल। तुम आत्मा सुप्रीम नहीं हो, तुम हो पतित। तो अब बाप को याद करो। टीचर को, बाप को, गुरु को याद किया जाता है ना। गुरु लोग बैठ शास्त्र सुनाएंगे, मंत्र देंगे। बाप का मंत्र एक ही है, कौन सा? मन मना भव। फिर क्या होगा? मध्याची भव। एक बाप को याद करेंगे तो स्वर्ग की बादशाही तुमको मिलेगी। तुम विष्णुपुरी में चले जाएंगे। तुम सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। राजा रानी और प्रजा होती है, तो मुख्य है त्रिमूर्ति। शिव बाबा की याद है ब्रह्मा। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा, जो फिर मनुष्य सृष्टि अर्थात ब्राह्मण रचते हैं। ब्राह्मणों को बैठकर फिर पढ़ाते हैं। यह नई बात है ना। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे। बूढ़े भी कहेंगे हम तो भाई बहन हैं। बाबा के बच्चे बन गए तो बाबा कहते हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हैं। यह अंदर में समझना है, किसको फालतू ऐसे कहना नहीं है। भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची तो भाई बहन हुए ना, जबकि एक प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। ये सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। कौन पढ़ाते हैं हमको? शिव बाबा पढ़ाते हैं। त्रिमूर्ति शिव। ब्रह्मा का भी बहुत थोड़ा समय पाठ है। विष्णु का सतयुगी राजधानी में 8 जन्म पाठ चलता है। ब्रह्मा का तो एक ही जन्म का पाठ है। विष्णु का पाठ बड़ा कहेंगे। त्रिमूर्ति शिव है मुख्य। फिर आता है ब्रह्मा का पाठ, जो तुम बच्चों को विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा से ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। तो यह तो हो गया अलौकिक फादर। थोड़ा समय यह फादर है जिसको अब मानते हैं। आदि देव आदम और बीबी, इनके बिगड़ सृष्टि कैसे रचेंगे? आदि देव और आदि देवी है ना। ब्रह्मा का पाठ भी सिर्फ संगम समय का है। देवताओं का पाठ तो फिर भी बहुत चलता है। देवताएं भी सिर्फ सतयुग में कहेंगे। त्रेता में क्षत्रिय कहा जाता है। यह बड़ी गुह्य गुह्य पॉइंट्स मिलती है। सब तो एक ही समय वर्णन नहीं कर सकते। वह तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। शिव को उन्होंने उड़ा दिया है। हम फिर त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग के। प्रजा रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर तुम देवता बनते हो।
शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को रचते हैं, फिर हम ही जाकर देवता बनते हैं। विनाश के समय नेचुरल कैलेमिटीज भी आती है। विनाश तो होना ही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। इतने सब शरीरों का विनाश तो होना है ना। सब कुछ प्रैक्टिकल में चाहिए। सिर्फ आँख खोलने से थोड़े ही हो सकता है। जब स्वर्ग गुम होता है तो उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। तो क्या उस समय भी शंकर आँख कैसे मीचते हैं? गाते न द्वारिका अथवा लंका पानी के नीचे चली गई। तो अब बाप समझाते हैं, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। परंतु यह नहीं समझते कि अभी तो कलयुग है, इसके बाद सतयुग आएगा। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। बैरिस्टर आदि इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में ख्याल करते हैं ना कि हम पैसे कमाएंगे, फिर मकान बनाएंगे, यह करेंगे। तो तुम अभी सच्ची कमाई कर रहे हो। स्वर्ग में तुमको सब कुछ नया माल मिलेगा। ख्याल करो, सोमनाथ का मंदिर क्या था? एक मंदिर तो नहीं होगा ना। उस मंदिर को 2500 वर्ष हुआ बनाने में, टाइम तो लगा होगा ना। पूजा की होगी, उसके बाद फिर वे लूट कर ले गए। फौरन तो नहीं आए होंगे, बहुत मंदिर होंगे। पूजा के लिए बैठ मंदिर बनाए हैं। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे। आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़े ही मिल जाती है। ये समझा जाता है। बच्चे बनेंगे तो मिलेगी तो जरूर। बाबा कहते तुम अभी मेहनत कर रहे हो, कहाँ जाने के लिए? मुक्ति धाम में जाने के लिए। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत ये बातें सुनाता हूँ। आगे थोड़े ये सुनाया था कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया? बाबा ने पहले थोड़ी बताया था। पहले तो अंगुष्ठाकार कहा, फिर अभी बिंदी कहा। तो कई बच्चे मूंझ जाते हैं, पहले क्यों नहीं बताया? बाबा कहते ड्रामा में नहीं था। ड्रामा में होता तो बता देता। बाबा ने परसों भी कहा ना, ड्रामा के अनुसार ही मैं सुनाता हूँ। पहले ही तुमको ये सुनाएंगे तो फिर तुम समझ भी ना सको उस समय। पहले शुरू में तो बच्चे को एप्पल दिखाना पड़ता है ना, बताना पड़ता है, फिर आगे थोड़ी बताते हैं। तो इसलिए बाबा कहते पहले ही तुमको सुनाते। छोटे थे, बेबी थे, तो उस समय तो इतना समझ नहीं सकते थे बारीक बातें। धीरे धीरे समझाते रहते हैं। यह है रावण राज्य। रावण राज्य में सब देह अभिमानी बन जाते हैं। सतयुग में होते हैं आत्म अभिमानी। तो अपने को आत्मा जानते हैं। हमारा शरीर बड़ा हुआ, अब ये छोड़कर फिर क्या बनना है? अब ये छोड़कर फिर नया लेना है। नया भी कैसा? छोटा लेना है। बच्चे का शरीर मिलेगा। तो इसलिए बाबा कहते यहाँ तो कोई की कितनी आयु तो कोई की कितनी। कोई की अकाले मृत्यु हो जाती है, कोई की 125 वर्ष की भी आयु होती है। तो बाप समझाते हैं तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। किसकी? बाप से वर्षा लेने की। गंधर्वी विवाह किया तो एक खुशी, यह कोई खुशी की बात नहीं है, यह तो कमजोरी है। नाम गंधर्वी विवाह कहते हैं, लेकिन बाबा कहते कुमारी अगर कहे हम पवित्र रहना चाहते हैं तो कोई मार थोड़ी सकते हैं। ज्ञान कम है तो डरते हैं। छोटी कुमारी को भी अगर कोई मारे, खून आदि निकले, तो पुलिस में रिपोर्ट करे तो उसकी भी सजा मिल सकती है।
जानवर को भी अगर कोई मारते हैं तो उन पर केस होता है, दंड पड़ता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी मार नहीं सकते। बाबा कहते हैं ना कुमारी को मार सकते ना कुमार को मार सकते। माना अपने जीवन का फैसला लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। तुम अगर चाहो बाबा की सेवा करना निर्बंधन रह करके, तो बाबा कहते तुम कर सकते हो। ये नहीं कि ठीक है परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो हम गंधर्वी विवाह करते हैं। बाबा कहते नहीं, आज के समय में तो ये बिल्कुल कमजोरी है। बाबा कहते जानवरों को भी अगर कोई मारता है तो उस पर केस होता है, तुमको कोई कैसे मार सकता है। तुम बच्चों को भी मार नहीं सकते, कुमार को भी नहीं मार सकते, वह तो अपना कमा सकते हैं, शरीर निर्वाह कर सकते हैं। पेट कोई जास्ती नहीं खाता है। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया और एक मनुष्य का पेट 400-500 रुपया। एक मनुष्य का पेट 4-5 रुपया और एक का 400-500। जो जितना ज्यादा वैरायटी खाता है उतना ज्यादा बीमार भी रहता है, जो सिंपल खाता है वो सुखी रहता है। पैसा बहुत है तो हवच हो जाती है, ये खाऊं खाऊं खाऊं, ये बनाऊं ये खाऊं। गरीबों को पैसे ही नहीं तो हवच भी नहीं है उनको, वे सूखी रोटी में ही खुश रहते हैं। बच्चों को जास्ती खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते हैं आपको ज्यादा खान पान के हंगामे में भी नहीं जाना चाहिए। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो योग नहीं लगेगा, बुद्धि में ही रहेगा ये खाऊं वो खाऊं ये खाऊं वो खाऊं। खाने का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम बच्चे जानते हो वहां में क्या नहीं मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहां बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। प्रजा भी ऐसी बनती है, परंतु ऐसे भी नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, फिर तो ऐसे होंगे जैसे यहाँ के भील। कई कहते वहां प्रजा भी सुखी रहती है ना सतयुग में, तो क्यों ना चलो सतयुग में ही जाना है। राजा बन गए तो ठीक है, तो प्रजा ही सही। बाबा कहते ठीक है सुखी है प्रजा, लेकिन पद तो कम है ना। और बाबा ने क्या कहा है, प्रजा भी कैसी होगी जैसे यहाँ के भील। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या बनना है? सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनना है तो फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, हम ब्रह्मा की नई रचना, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन हैं। ये अंदर समझना है, किसी को कहने की दरकार नहीं। मैं आत्मा तुम आत्मा शुक्र है, बाबा कहते हैं ये अंदर समझना है, किसी को कहना नहीं है। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। सेकंड पॉइंट, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवच को छोड़, हवच माना लालच छोड़, बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। वरदान, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, माया के संबंधों को डाइवोर्स दे। बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंधों से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसिल कर आपस में एक दो के सहयोगी बनो।
आप तो आपस में एक दो के सहयोगी भले रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजय रहेंगे। एक शिव बाबा को अपना कंपेनियन बनाएंगे तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा, माया जीत मोह जीत हो जाएंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा, अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तिर पुरुषार्थी के बजाय सिर्फ पुरुषार्थी बन जाएंगे। तिर पुरुषार्थी के बजाय सिर्फ पुरुषार्थी बन जाएंगे। तो क्या बनना है? तिर पुरुषार्थी या पुरुषार्थी? तिर पुरुषार्थी। इसलिए क्या भी हो, कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलुका शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसे नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। मिरुआ मौत मलुका शिकार, इसको कहते नष्टो मोहा। कुछ भी होता रहे पर वो बाबा की याद में खुश रहे। शिकारी को शिकार मिलेगा तो खुश होगा ना। बाबा ने मुरली में भी कहा पुरानी दुनिया का विनाश होगा तब तो नई दुनिया आएगी। तो मिरुआ मौत मलुका शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। जो सत्य होगा वो जरूर चमकेगा, वो डायमंड है। बाबा को सब बच्चे प्यारे, लेकिन जो सच्चे हैं वो बाबा को विशेष प्यारे हैं। तो सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। सत्य बाप के बच्चे सदा सच होकर रहो। सच तो बीठो नच, जो सच्चा होगा वो सदा नाचता रहेगा। सच्चा दिल तो मुराद हासिल, इसलिए सदा सच रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ओके, और बाबा के प्यारे रहो। चलो बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। दिल से बाबा का थैंक्स, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वो आत्मा जगमगाती